तो भगवान नारायण के गोलोक में भगीरथ पहुंच गए। नाम भी इनका उसी हिसाब से रखा गया है जिस प्रकार से कोई घटना घटी है। भगवान सामने आए, प्रकट हो गए और कहा कि तुमने जिस मंत्र का जप किया है उससे तुमने मुझे अपने वश में कर लिया है। हे दिलीप नंदन भगीरथ, हमसे मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो भगीरथ की आंख में आंसू थे, रुदन कर रहे थे। कहा पूर्वजों को जीवन दान दिलवाना है भगवान, उन्हें खड़ा करना है। और उसके लिए भगवान कपिल ने कहा था कि मां भगवती गंगा धरती पर आवे, वो तभी ऐसा हो सकता है। भगवान ने कहा पुत्र असंभव है, संभव नहीं है। गंगा इस समय ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा जी के कमंडल में है। यही गंगा कभी माता भगवान शंकर की पुत्री भी बन करके आई है। उसे आकाश गंगा के नाम से जानते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवताओं ने स्तुति करके इसको अपने लोक में बुला लिया। एक दिन भगवान नारायण के यहाँ पहुंचना हुआ और वही गंगा नारायण की देह में विलीन हो गई। शंकर जी का स्वर सुन करके, नारद की वीणा सुनकर भगवान द्रवीभूत हुए और वही गंगा पानी बन करके बहने लगी। विधाता ब्रह्मा ने उसको कमंडल में रख लिया। ऐसी अद्भुत कथा। तो भगवान नारायण ने कहा पुत्र संभव नहीं है। भगीरथ ने कहा भगवान, ये मैं आपसे आज सत्य बिल्कुल बोल रहा हूं, यदि मां गंगा धरती पर नहीं उतरी, आप इसे याचक भिखारी को आप गंगा का दान नहीं करोगे। हे नाथ, आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, मैं अपने प्राण आपके चरणों में ही त्याग दूंगा। अब इस देहली से मैं जाऊंगा नहीं। भगीरथ बहुत सब टोटली कथाएं नहीं है, आनंद आ रहा है इनको गाने में। तो भगवान ने भगीरथ को उठा करके छाती से लगा लिया और कहा चलो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक चलते हैं। साथ में लिया, ब्रह्मलोक पहुंचे। और भगवान ऐसा चाहते थे, ब्रह्मा जी के घर का पूरा पानी भगवान ने सोख लिया। नारायण आए हैं, पाम कैसे धोऊं, चरण कैसे धोऊं, तो बड़े परेशान ब्रह्मा जी हो रहे थे। और तो घर में कोई जल मिला नहीं, तो भगवान नारायण द्रवीभूत हुए थे, कमंडल का वही जल लेकर के आ गए और भगवान का चरण धोया। चरण धोया तो पानी की धारें गिरने लगी। भगवान नारायण ने भगीरथ को अपने हाथों से एक शंख दिया और कहा बेटा, इस शंख को बजाते बजाते आगे आगे चलना, गंगा यह तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। रास्ते में कहीं रुकावट होगी तो हम जन तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो भगवान ने शंख बजाने की बात कही और भगवान कहते हैं पुत्र, ये गंगा इतनी पतित पावन है कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि पाप करने वाले लोगों को भी ये मुक्त कर देती है। भगवान नारायण बोले थे यदि किसी से ब्रह्म हत्या हो गई, गौ हत्या अनजान में हो गई और भी किसी भी प्रकार का अपराध हो गया है तो यह गंगा उसका तारण कर देगी। तो भगवान नारायण बोले। भगवान ने शंख दिया, कहा तुम आगे आगे शंख बजाते हुए जाना, पीछे पीछे गंगा तुम्हारे पीछे चलेगी। अब यहां कितनी सुंदर बात कही है।